नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। 2022 का विधानसभा चुनाव और बीजेपी की तैयारी बिल्कुल अद्भुत। अगर आप देखें, अब भविष्य में क्या होगा तो कोई नहीं जानता है, लेकिन भूत में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता मथा हुआ है और नए नए इनोवेशन हो रहे हैं। किसने सोचा होगा कि अब हारी हुई सीटों को भी जीत के लाना है, उसके लिए अलग से अभियान चला दिया गया और ऐसी 83 सीटों पर काम हो रहा है। 60 तो वो सीटें हैं जिन्हें जीता भी नहीं गया, वहां पर भी विशेष अभियान चल रहा है। और इसी अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल कानपुर आ रहे हैं और ऐसे स्थान डीएवी कॉलेज जो फूलबाग के पास है, वहाँ पर सभा को संबोधित करेंगे। और ये डीएवी कॉलेज वो स्थान है जहाँ पर छावनी विधानसभा भी टच करती है, आर नगर तो है ही है और साथ में सीसामऊ भी टच करती है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार सलील जी, अगर आप देखें तो भाजपा में इतने रचे बसे हैं, इतने खाटी के हैं, बड़ी जिम्मेदारियां। बीजेपी में प्रदेश के उपाध्यक्ष भी है, अभी हाल में विधान परिषद में जो है चुने गए, और काशी जहां पर प्रधानमंत्री का क्षेत्र है वहां के भी प्रभारी। और अगर यूँ देखा जाए जो 3 सीटें कानपुर की है, आर नगर, सीसामऊ, छावनी, उसकी धुरी भी है। इसीलिए आज हमने उनको आमंत्रित किया है और उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे वो कौन सी रणनीति होगी जिससे आप इन तीनों सीटों को फिर एक बार वापस लेने जा रहे हैं। सलील जी, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। सलील जी, कल प्रधानमंत्री के निर्देश पर या यूँ कहें उनके नेतृत्व में जो ये विधानसभा का चुनाव चल रहा है, क्योंकि बार बार योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उनका मार्गदर्शन मिल रहा, क्या उसी मार्गदर्शन के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल कानपुर आ रहे हैं और क्या संदेश देने जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी का रूटीन दौरा है और मुख्यमंत्री जी का ये कार्यक्रम पूरी तरह से शासकीय कार्यक्रम है। कल मुख्यमंत्री जी कानपुर और आसपास के क्षेत्रों के विकास की तमाम घोषणाएं करने वाले हैं। ये मुख्यमंत्री जी कानपुर चूँकि प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, उसके विकास के लिए बहुत चिंतित हैं। 30 नवंबर की डेट उन्होंने तय कर रखी है कानपुर मेट्रो के शुभारंभ करने की, और तमाम योजनाएं, सरसैया घाट पर पुल है जो ट्रांसगंगा सिटी से जोड़ने वाला है, ऐसी तमाम योजनाएं पाइपलाइन में हैं। कानपुर का आउटर रिंग रोड बनना है, ये सब है। उसकी सबकी समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। चूँकि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं इसलिए भाजपा के कार्यकर्ताओं में उल्लास होना, उत्साह होना, ये स्वाभाविक है। हम लोग उनके स्वागत के लिए तत्पर हैं। आपने एक बात कह दी कि मुख्यमंत्री चिंतित हैं। आखिर वो चिंता का कारण क्या है? कानपुर के विकास के लिए चिंतित हैं। हाँ, वही मैं कानपुर के विकास की बात कर रहा हूँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो लोग तो ये जवाब दे रहे हैं कि 4.5 साल हो गए, कोई ध्यान नहीं दिया। अब चिंता की क्या वजह है? जो लोग कह रहे हैं जी कि 4.5 साल हो गए और मुख्यमंत्री ने ध्यान नहीं दिया, जी, मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद से लेकर कभी भी कोई इतनी सरकार ऐसी नहीं उत्तर प्रदेश में आई थी जितनी योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में विकास के कार्य कराए। जो उत्तर प्रदेश की गिनती बीमारू प्रदेश में होती थी, आज उत्तर प्रदेश की गिनती हिंदुस्तान की जो कैटेगराइज की गए हैं राज्य, उसमें नंबर 2 पर है। महाराष्ट्र के बाद हमारा नंबर आ रहा है। इस समय हम इतने प्रगतिशील हैं इंडस्ट्री के मामले में, कृषि उत्पादन के मामले में और तमाम सामाजिक रोजगार देने के मामले में। हर जगह हमारी कैटेगरी नंबर, कई क्षेत्रों में तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। जैसे वैक्सीन के मामले में, जैसे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के संक्रमण को रोकने के प्रयास किए गए, पूरे वर्ल्ड लेवल पे यूपी मॉडल की चर्चा हुई। हमने सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगवाई,
हमने हर तरह उत्तर प्रदेश में हमने सबसे ज़्यादा गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अनाज दिए, सबसे ज़्यादा हमने उज्ज्वला योजना के अंदर गैस के कनेक्शन दिए, सबसे ज़्यादा हमने जो है बिजली के मुफ्त कनेक्शन दिए, 1.5 करोड़ से ज़्यादा आवास दिए। ये सारी चीज़ों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। इसलिए उत्तर प्रदेश तो आज की योगी जी के नेतृत्व में प्रगति के पथ पर है। हमने बीमारू प्रदेश का जो टैग उत्तर प्रदेश के ऊपर लगा रहता था वो हटा दिया। हमने उत्तर प्रदेश की लाइन आर्डर को आज सुधार दिया। उत्तर प्रदेश में कहीं 8-10 घंटे बिजली कानपुर में नहीं आती थी, आज 24 घंटे बिजली आ रही है। चारों तरफ प्रगति और विकास हो रहा है। ये जो आपकी 3 सीटें हैं, इनको जिताने के लिए जो एक अभियान चलाया गया है और ये साफ साफ कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ कल इस दिशा में जो है मंत्र भी देंगे, संदेश भी देंगे, नेताओं और कार्यकर्ताओं को उत्साहित भी। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जब हमारा नेता आ रहा है, हमारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे और हम लोग उनके उस बताए रास्ते पे चलकर, हर कोई चाहता है कि जो चीज़ उनके हाथ से लूज हुई उसको फिर से इकट्ठा किया जाए। और हमारी तो ये सब सीटें हमारी जीती हुई सीटें थी। सिर्फ एक शीशा मऊ की सीट है जिस पे भाजपा नहीं जीती, वरना तो सिटिंग एमएलए हमारा छावनी में भी था, आर नगर में भी था। और ये किसी कारण से कुछ ऐसा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ जिसके कारण ऐसा हो गया। अब चूंकि मुख्यमंत्री जी ने इस तरह के विकास कार्य कराए हैं कि इस बार वो ध्रुवीकरण होने की संभावना नहीं है। हम सीटें जीतेंगे तीनों। लेकिन आपने कई बार कहा है आर नगर के बारे में, तो बड़े दम के साथ, बड़े हनक के साथ आपकी हम ये अपना क्षेत्र वापस लेके रहेंगे। तो वो कौन सी रणनीति है, वो कौन सा रोड मैप है जिसके द्वारा अब आप फिर से आर नगर वापस लेने जा रहे हैं? देखिए, रणनीति ये है कि जनता से जो उन्होंने बुलावे में आकर जो उनके इधर उधर हो गए थे, जो उनसे गलती हो गई, उस गलती का उन्हें एहसास हो गया। पिछले 4.5 सालों में क्षेत्र का बिल्कुल विकास नहीं हुआ, जनप्रतिनिधि ढूंढे नहीं मिले, और जो भी उन्होंने विकास के कार्य कराए एक वो धर्म विशेष के क्षेत्र में कराए 80% काम। तो लोगों को महसूस हो गया कि ये इनका विकास के कामों में कोई रुचि नहीं है। इसलिए जनता ऐसे अपने जनप्रतिनिधि को चुनना चाहती है कि जो क्षेत्र में चारों तरफ विकास कराए, सबके साथ समानता का व्यवहार करे, जात पात के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, और उनका जनप्रतिनिधि उनके बीच में उपस्थित रहे। इनको तो ढूंढना ही नहीं। आज तक 4.5 साल होने के बाद भी कोई। हम तो पानी की टंकी के लिए 13 दिन धरने में बैठे, कौन बैठा होगा अब तक, जरा ये बताया जाए। और वो पानी क्या हम धर्म विशेष के लोगों को लिए कर रहे थे? हम तो सभी के लिए बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं हम तो उपलब्धि भी रहते हैं और हमने तो जितना। अच्छा, आप बता दो वर्मा जी, आप भी इसी क्षेत्र के निवासी हैं, क्या उनका कार्यालय है इस क्षेत्र में? कहाँ बताते? कचेरी में है। कहाँ है? कोई नहीं जानता। जो कचहरी में वो कब्जे की हुई जमीन है जिसपे वो जाके कभी कभी बैठ जाते हैं। वो तो कहते हैं कि कहाँ है? आप अपना प्रतिनिधि भेज के उसकी जांच करा लीजिए। जी, 4 बजे कहते हैं रोज मिलते हैं हम। आप अपना संवाददाता भेज के जानकारी करा लीजिए। आपको लगता है कि मुझे जो जनता का फीडबैक आता है, जो जनता परेशान होके मेरे पास आती है, वो अपने जो कष्ट बताती है, मैं तो उसके आधार पर कह रहा हूँ और मुझे दिखाई दे रहा है हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्साहित है। हम निश्चित रूप से 100% नहीं 110% आर नगर विधानसभा जीतेंगे। और लोग कहते हैं कभी कभी कि आप जिस तरीके से पदयात्रा कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, सब कुछ है, तो बीजेपी आप ही को आगे जो है लाएगी और प्रत्याशी बना देगी। देखिए, हम पार्टी के एक साधारण से कार्यकर्ता हैं जी। पार्टी हमें जो आदेश देगी वो हम मान्य करेंगे। वैसे तो हम 2027 तक के लिए विधान परिषद के सदस्य हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। और पार्टी ने हमको संगठनात्मक जिम्मेदारियां भी दे रखी हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात होगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पार्टी हमें कोई निर्देश देगी तो हमें पार्टी के हर निर्देश हमारे सराखों पे। अच्छा, अगर मैं ये आपसे पूछूंगी, आपने जैसा कहा किया, छावनी में आपको क्या लगता है, छावनी में कैसे बीजेपी लूज कर गई थी? छावनी में देखिए ध्रुवीकरण हो गया था जी। कुछ ऐसा पिछली बार हो गया जी कि छावनी में धर्म विशेष का एक ही प्रत्याशी था।
अगर वो वोटों का बंटवारा नहीं हो पाया। देखिए, राजनीति गणित का खेल है, वही मैं गणित की बात कर रहा हूँ। वो गणित हमारी फेल हो गई, हमारा प्रत्याशी। और हम देखिए इन तीनों विधानसभाओं में कहीं भी बहुत ज्यादा वोटों से नहीं हारे, तीनों विधानसभाओं में 5,000 वोट के आसपास से ही हारे। तो इसलिए कोई हमारी बहुत लंबी हार नहीं हमारी पार्टी तो की। आपको ये भी लगता होगा कि जो ये हार का कारण ये भी रहा कि कांग्रेस से गठजोड़ हो गया सपा का? देखिए जी, ये तो आप जो कह रहे हैं आपको हमसे ज्यादा पता है। ये एनालिसिस है कि कांग्रेस का जो अपना एक वोट है, चाहे वो छावनी हो, चाहे आर नगर हो, चाहे सीसामऊ हो, वो कांग्रेस और सपा का गठजोड़ पहली बार अगर उत्तर प्रदेश में कहीं सफल हुआ तो इन्हीं 3 सीटों पे सफल हुआ। और उसका ये परिणाम रहा, चूंकि कानपुर में मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है और उस मुस्लिम आबादी का एक तरह से एकत्रीकरण होना थोड़ा सा हमारी पार्टी के लिए नुकसानदेह हो गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार जो आप सीटें वापस ले लेंगे उसका मूल कारण ये है कि कांग्रेस और सपा से दोनों का गठबंधन समाप्त हो गया, अब आप सीधे सीधे लड़ लेंगे? देखिए, कांग्रेस और सपा का गठबंधन समाप्त हुआ कि नहीं हुआ ये हमारे लिए विषय नहीं है। हमारे लिए इस बार विषय है कि इस बार मुस्लिम समाज का नौजवान और महिलाएं हमारी पार्टी के कार्यक्रमों के प्रति आकर्षित हैं। मुस्लिम गरीबों को हमने कोई भेदभाव नहीं किया। हमने पिछली सरकार की तरह लैपटॉप जात बिरादरी देख के नहीं बांटी, हमने सुविधाएं सरकारी जात बिरादरी देख के नहीं बांटी। ना एक ही धर्म के लोगों को दिया, ना एक ही जात के लोगों को दिया। हमने अगर मकान दिया आवासहीनों को तो सबको दिया, हिंदू को भी दिया, मुसलमान को भी दिया, और हमारे जो पिछले मुख्यमंत्री जी उनकी बिरादरी के लोगों को भी दिया। हमने किसी चीज़ में ना हमने गैस के कनेक्शन बांटने में कोई भेदभाव किया, ना हमने बिजली का कनेक्शन देने में कोई भेदभाव किया, ना हमने पानी की पाइपलाइन खिंचवाने में कोई भेदभाव किया। हमने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है उसके आधार पर काम करते हुए हमारी उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने काम किया और सबको बराबर से सबको सुविधाएं दी। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से 3 तलाक का ख़त्म करा के हमने मुस्लिम महिलाओं को उनको इज्जत की ज़िंदगी जीने का एक रास्ता दिखाया, मुस्लिम नौजवानों को हमने ईमानदारी के साथ रोज़गार उपलब्ध कराया, हमारी किसी भी एक भी अपॉइंटमेंट में कहीं पैसे का और जात बिरादरी का रोल नहीं रहा, जबकि पिछली सरकारों में हर अपॉइंटमेंट में पैसा चला, एक ही ज़िले के लोगों के अपॉइंटमेंट हुआ करते थे। इस तरह की सारी जितनी दुर्गुण थे इस राजनीति के, वो सब हमारी योगी सरकार ने दूर करने का प्रयास किया, जिससे जनता में एक अच्छा संदेश है और मुस्लिम समाज में भी अच्छा संदेश है। सलील जी, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, जब आप पहली बार आर नगर विधानसभा क्षेत्र से जीते तो आपको मुस्लिम क्षेत्र में किसी भी बूथ पर कोई वोट नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद आप उस क्षेत्र में गए, आपने विकास कार्य कराए और आपने ये तक मुसलमानों से कहा, मुझे याद है कि मुझे मालूम है कि आप हमको वोट नहीं देंगे लेकिन हम काम करा रहे हैं। और जब आपने ये पहल की तो आपको जब दोबारा चुनाव हुआ तो उसमें किन्हीं बूथों में कुछ गिनतियों के वोट मिले। आज आप ये दावा कर रहे हैं कि इस बार युवा भी मेरे साथ है, महिलाएं भी हैं, जबकि ये कह रहे हैं वो लोग कि हमको तो टारगेट किया जाता है, हमारे साथ तो मॉब लिंचिंग की जाती है, हमको तो परेशान किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या विश्वास है कि वो मुस्लिम वोट आपके पास आएगा? हालांकि आपने बहुत ही साधे कोशिश की है, आपने 50-50 कार्यकर्ता हर विधानसभा क्षेत्र में अल्पसंख्यक में भेजे, 5-5 हज़ार कार्यकर्ताओं को बनाने की बातचीत हो, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है जी। 4.5 साल में मुस्लिम समाज की बहुत बड़ी गलतफहमी दूर हुई है जी, और उनको लगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उनको हथियार के तौर पर उपयोग करती है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा के उनके वोटों को ले लेती है। इस 4.5 साल में जहां पूर्ण बहुमत की मोदी जी की सरकार और पूर्ण बहुमत की योगी जी की सरकार में मुस्लिम समाज के साथ किसी भी तरह का कोई भी दुर्व्यवहार नहीं हुआ, किसी भी तरह को उनको डराया नहीं गया और उनके हर तरह के विकास के काम किए गए, तो उनके मन में एक आ रहा है कि जब ऐसी सारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं तो हम भाजपा का साथ क्यों ना दें। हमारे पास रोज दिन में 10-5 अल्पसंख्यक वर्ग के लोग आते हैं, महिलाएं भी आती हैं और वो सब अपना दुखड़ा रोकती हैं और अपनी गलती के लिए पश्चाताप करती हैं। इसलिए मुझे लगता है, और चूंकि मैंने पिछले 3 बार जब मैं विधायक रहा, तो जैसा आप बता रहे थे कि जब मैं 2002 में लड़ा
तो हमारी विधानसभा में 21 बूथ प्योर मुस्लिम है, जहाँ एक भी हिंदू वोट नहीं है। हाँ बिल्कुल। उन 21 बूथों पे मुझे 0 वोट मिला। लेकिन जब मैं 2007 में चुनाव लड़ा तो मुझे 10 बूथों पे 50 वोट, 25 वोट, 10 वोट, 15 वोट मिले। फिर उसके बाद मैं 2012 में जब चुनाव लड़ा तो 21 में से कोई ऐसा बूथ नहीं था जिसमें हमें 0 वोट मिला हो। लेकिन फिर 2017 में जब हम लड़े तो फिर हमको 0 मिल गए। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार फिर मुस्लिम का जो समझदार मतदाता है, जो नौजवान मतदाता है, जो महिला मतदाता है, जिसको मोदी जी और योगी जी की योजनाओं से तमाम लाभ हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा। कितने % आपको लगता है कि ये लोग आपके साथ आएंगे? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि 10-15% लोग भी अगर हमारे साथ आएंगे तो हमारी उपलब्धि है। उपलब्धि होगी। खैर, हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक से हम बात आपसे इसी प्रकार की चर्चा जारी रखेंगे कि कैसे जीतेंगे ये तीनों सीटें।